2036 ओलंपिक को लेकर इंडिया जो है वो इस वक़्त सुर्ख़ियाँ बटोर रहा है और सुर्ख़ी इस बात की है कि जो इंडिया ने बिड लगाई है वो तकरीबन 64 करोड़ की है, 64 करोड़। आई थिंक ये जो कमरा है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ये तकरीबन 3 बाय 4 मीटर का है, तो ये सारा आई थिंक भर जाएगा। जो कि यूएस में बनती है 7.5 बिलियन यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर और 2028 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाला है लॉस एंजलिस के अंदर, उससे जो है ये 2.5 बिलियन जो है वो ज़्यादा है, व्हिच मीन्स कि 5 बिलियन का जो बजट था वो था 2000 जो कि होने वाला है 2028 के अंदर जो ओलंपिक होने वाला है उसका बजट था। और 2036 की बिड के लिए जो कन्फर्म जो बिड्स थी वो इंडिया की थी एंड देन उसके बाद इंडोनेशिया की हैं एंड देन उसके बाद मेक्सिको की हैं एंड देन उसके बाद तुर्की और लास्ट में है पोलैंड, यानी ये बिड्स हैं और लेट्स सी के बिड्स के अंदर जो है विन कौन करता है और रिपोर्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम चांसेस है वो इंडिया के हैं और अब लगता है कि ओलंपिक पर भी जो है वो इंडिया जो है अपना तसलसल या रूल जो है वो कायम करेगा। मैं साथ-साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंडिया का ओलंपिक को लेकर जो तैयारियाँ हैं या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30% जो है वो एफ़िलिएट करता है ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट किस्म की गेम्स होती है, स्विमिंग, हंटिंग एटसेट्रा। उसके अलावा आपके पास जो है बूइंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी जो है आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं और 60% जो है वो उनके फ्यूचर के अंदर प्लान के अंदर शामिल है, जिसको वो इंक्लूड करेंगे और 10% जो है वो रिहैबिलिटेशन के अंदर आएगा, यानी उसको जो है तोड़-मरोड़ करके जो है उसके एडजस्टमेंट करेंगे। अब अगर इस कॉस्ट की बात करें या फ्यूचर इवेंट्स की बात करें तो 2026 के अंदर जो है वो इटली के अंदर जो है ये इवेंट होने वाला है और 2028 डेफ़िनेटली जो है वो लॉस एंजेलिस यूएसए के अंदर होने वाला है एंड देन उसके बाद 2030 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ओलंपिक होने वाला है एंड देन 2032 जो है वो सॉल्ट लेक यूएसए के अंदर होने वाला है एंड देन 2034-36 के लिए जो है इस वक़्त ताल तोड़-मरोड़ जारी है। और अगर ये बिड विन कर लेता है इंडिया तो जो मोस्टली जो इवेंट होंगे वो अहमदाबाद, भोपाल, पुणे ये कंसिडर किए जा रहे हैं कि यहाँ पर मोस्टली एक्टिविटीज़ होंगी जितनी भी ओलंपिक्स की होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्रिकेट तो डेफ़िनेटली इंडिया का प्राइमरी गेम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आया ये इतना बड़ा इवेंट अगर इंडिया को मिलता है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी व्हेनेवर जब आप इस किस्म की न्यूज़ पढ़ते हैं या इस किस्म की न्यूज़ सुनते हैं तो इट्स रियली सैड फॉर अस दैट कि हमें एक ही इवेंट मिला था आईसीसी का, वेरी लिटिल कंपेयर टू ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का तो हम जो है ना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसका भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जो है हमने वो किया, जाकर जो है ना उसके एडजस्टमेंट किए और यूँ हमें अप्रूवल मिला और सैडली इंडिया नहीं आया ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस और पॉलिटिकल डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यूज़, जिसकी बदौलत वो नहीं आया। अब 2036 की बिड हो रही है 2025 के अंदर और अगर उनको ये बिड मिल भी जाती है तो सी कितना ज़्यादा टाइम होगा इंडिया के पास ये सारी तैयारियां करने के लिए। ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, 11 ईयर्स जो कि बहुत बड़ा टाइम है। एंड मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में ना 2032 का वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। कितने पहले जो है ये चीज़ अनाउंस कर दी जाती है ताकि वो लोग जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर दें और 2030 विज़न स्टार्ट किया हुआ है सऊदी अरेबिया ने और दे आर आल्सो गेटिंग रियली इम्प्रूव्ड इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको जो है ना कंट्री देखते हैं और सैडली हमारा मुल्क जो है इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस के अंदर पड़ा हुआ है और आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, फ्यूचर के प्लान करने चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो वर्ल्ड जो दुनिया होगी वो आपको कंसिडर नहीं करेगी, डिफरेंट ममालिक्स आपको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इट्स रियली सैड। अब अगर इंडिया को ये मिल जाता है, इंडिया को अगर ओलंपिक्स 2036 मिल जाता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जब इस किस्म के इवेंट्स मिलते हैं तो उस कंट्री के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ, जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 के 2023 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के अंदर। ऐसे आपको पहले पता था कि कतर की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, वो किस किस्म के लोग हैं। ख़ुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना
जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आया, नेगेटिव भी आया, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा उभर कर आया कि एक रिलीजन क्या होता है, एक सकाफ़त क्या होती है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आई, ख़ुसूसन कतर को लेकर। एंड व्हेनेवर यू आर होस्टिंग दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, फुटबॉल एक मखसूस कम्युनिटी है, क्रिकेट एक मखसूस कम्युनिटी है। जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मे बी ये भी हो जाए कि क्रिकेट को भी इंक्लूड कर दिया जाए, हू नोस। क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह माना जाता है, तो मे बी ये भी कल से एक रूल के अमेंडमेंट हो जाए। तो एक तो कल्चर डाइवर्सिटी डेफिनेटली, लोग जो है वो जानते हैं आपके कल्चर के बारे, कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि ये मुल्क क्या है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के मौके जो है वो ओपन होते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट के, बड़ी इन्वेस्टमेंट के। डेफिनेटली लोग जो है वो आपके कंट्री को विज़िट करते हैं और यूँ जो है ना डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो डे बाय डे क्या होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। और उसके साथ जो है आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट अप मिलता है इन टर्म ऑफ इकॉनमी। लास्ट सेट्स अगर मैं आपको चैंपियन ट्रॉफी के बताऊं बताऊं तो पीसीबी ने रिवील किया है कि दे आलमोस्ट गॉट मोर देन 4 मिलियन टू $5 मिलियन इन टर्म ऑफ देयर बेनिफिट्स। तो अब अगर 64 करोड़ की बीट अगर लगाई है तो खुद सोचें कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना टूरिज्म प्रमोट होगा और स्पोर्ट्स को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा ओनली इन इंडिया। सो ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर इंडिया को हम कंसिडर करते हैं तो दे गोना बी रियली हाई इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स। क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट के तो वो बादशाह हैं एंड दे आर रूलिंग थ्रू आउट द इंटायर कंट्रीज़ जो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पर तो उनकी रूलिंग है ही। उसके अलावा सऊदी अरेबिया भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीन इंटरेस्ट ले रहा है क्रिकेट के अंदर भी और दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर। मैंने आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस उठाकर देखें, एमएमए के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएफसी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉक्सिंग के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फुटबॉल के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका जो ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड था, स्पोर्ट्स को डेवलप करने का जो इरा था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जब उन्होंने साइन किया। तो जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है 2036 ओलंपिक को होस्ट करने के, वो हैं इंडिया के। एंड जो कि बनती है अमाउंट 7.5 बिलियन। एंड लेट्स सी कि इस बिट को लेकर क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर 2036 समर ओलंपिक्स अहमदाबाद इंडिया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।